फ्रेंड्स, हाउ आर यू? बेटा, हमने अपने पिछले लेक्चर में मेटल के जो है रिएक्शंस पढ़ रहे थे हम कि मेटल कैसे कैसे बच्चा रिएक्ट करता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था कि ऑक्सीजन के साथ एक कैसे रिएक्शन होगा। जैसे कॉपर ऑक्सीजन के साथ, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम करता है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, मैंने बताया था कि कुछ मेटल्स जो होते हैं बेटा, वो दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि वो क्या करेंगे, एसिड के साथ रिएक्ट भी करेंगे और बेस के साथ रिएक्ट भी करेंगे। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेकिन कौन, मेटल के ऑक्साइड, नॉट मेटल्स। ठीक है, जो मेटल के ऑक्साइड बेटा एसिड के साथ और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं उनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स पे, ठीक है ना, ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं उनको। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट मार्क करना। ठीक है, दोज मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया, वाटर रिलीज हो गया। वैसे बेस के साथ रिएक्ट किया तो सोडियम एल्यूमिनेट बन गया बेटा। ठीक है, ओके, चलो आप आगे करते हैं। बहुत सारे मेटल ऑक्साइड्स बेटा पानी में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जो है पानी में क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, एल्कलीज। ये मैंने पीछे ही आपको बता दिया था कि एल्कलीज क्या होते हैं, वो बेसिस जो पानी में क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। जैसे सोडियम का ऑक्साइड, पोटाशियम का ऑक्साइड, ये क्या है बेटा, एल्कलीज बनाते हैं। ये इनके बेसिस जो हैं पानी में क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। ठीक है, समझ आ गया? ओके, चलो अब आगे करते हैं। अच्छा, अब एक बात है बेटा, वैसे तो आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन उसमें फर्स्ट चैप्टर में आप एक रिएक्टिविटी या एक्टिविटी सीरीज बोलते हैं उसको। ठीक है, इसका मतलब है कि जो एलिमेंट्स हैं बेटा, वो सारे के सारे एलिमेंट्स एक ही रेट से रिएक्शन नहीं करते हैं। कुछ बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, कुछ बहुत धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं, और कुछ तो हैं जो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते हैं, कई सालों लग जाते हैं फिर भी उनका रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी को देखते हुए उनको एक सीरीज़ में अरेंज करा हुआ है बेटा, जिसको बोला है एक्टिविटी सीरीज़। एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स या एलिमेंट्स बोल सकते हैं आप। ठीक है, मेटल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम सिर्फ। ठीक है ना, एक्टिविटी सीरीज ऑफ एलिमेंट्स है वैसे। ठीक है, तो उसमें क्या है बेटा, उसमें सबसे पहले आता है पोटाशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम। ठीक है, इस तरह से। फिर उसके बाद एल्यूमिनियम आता है बेटा, फिर जिंक आता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, जिंक आता है, फिर आयरन आता है बेटा। ठीक है, इसी तरह आगे क्या आता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है बेटा, और हाइड्रोजन से जो नीचे लाई करते हैं वो तो कम, बहुत कम रिएक्ट करते हैं। ठीक है, उस हाइड्रोजन से नीचे आता है कॉपर आता है बेटा, और सारे जैसे गोल्ड, सिल्वर। ठीक है ना, सिल्वर आता है, सिल्वर को AG से लिखते हैं। ठीक है ना, प्लेटिनम आता है, और सबसे एंड में आता है आपका गोल्ड, AU। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, सबसे ऊपर पोटाशियम है, फिर सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ये वाली जो एक्टिविटी सीरीज़ है ना बेटा, यहाँ पे अगर नहीं दिख रही होगी तो आप फर्स्ट चैप्टर खोलना, तो फर्स्ट चैप्टर में ये सीरीज़ पूरी दे के रखी हुई है। ठीक है, तो बेटर है आप यहाँ पे भी इसको नोट कर लें। ठीक है, तो इस तरह से क्या है बेटा, रिएक्टिविटी है। अगर हम जैसे ऑक्सीजन या वाटर के साथ रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले कौन रिएक्ट कर जाएगा, पोटाशियम, फिर सोडियम। इनका इतना विग्रस रिएक्शन होता है, बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है बेटा। लेकिन जैसे जैसे हम डाउन जाते जाते हैं, रिएक्टिविटी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये सीरीज़ आपको आपके फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगी। ओके, सो ये बोलते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स एक जैसे रिएक्ट नहीं करते हैं बेटा ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, सबकी रिएक्टिविटी डिफरेंट होती है। जैसे मेटल पोटाशियम एंड सोडियम रिएक्ट विग्रसली, ये मैंने बताया, बहुत ज़्यादा, इतना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है कि आग पकड़ लेता है ये। ठीक है ना, आग पकड़ लेते हैं ये, तो ये कैच फायर। अगर इनको ओपन में हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे ना इनको, तो सोडियम और पोटाशियम, वैसे सोडियम और पोटाशियम बेटा सॉफ्ट मेटल होते हैं। इनको आप ना इस तरह से, अगर ये मेटल है तो आप किसी
नाइफ से भी इनको काट सकते हैं बड़े ईजिली, ठीक है। तो ये क्या होते हैं बेटा, जल्दी आग पकड़ लेते हैं, तो इसके लिए हम उनको क्या करते हैं, केरोसिन में इमर्ज करके रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। अब केरोसिन नॉन पोलर है ना, पोलर वाटर के साथ तो ये रिएक्शन करेंगे, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, केरोसिन में रखते हैं ताकि रिएक्शन ना हो। ये तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है, आपने 8th में पढ़ा है आपने ऑलरेडी ये, ठीक है। उसके बाद जैसे एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सर्फेसिस ऑफ मेटल्स, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक। तो ये जो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, आपने देखा बेटा इनके ऊपर अगर इनको हमने ऐसे ओपनली रखा है ना, तो चलो अच्छा इनको छोड़ो, आप इसकी देखो, आयरन को अगर आप मॉइस्चर या ऑक्सीजन में वैसे ही रखते हैं बेटा, तो उसके ऊपर किसकी लेयर चढ़ जाती है, और एक रस्ट बन जाती है उसके ऊपर। रस्ट क्या है, उसके ऊपर जंग लग जाती है बेटा। तो जंग क्या है, ऑक्साइड है आयरन का, जो उसके ऊपर क्या हो जाता है, चढ़ जाता है, उसके ऊपर कोट कर जाता है। तो आयरन धीरे 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 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बेटा क्या बना देता है, एक ऑक्साइड बना देता है आयरन का, और उसकी कोटिंग उसके ऊपर चढ़ जाती है। वैसे ही मैग्नीशियम का है बेटा, मैग्नीशियम को हम ओपनली रखते हैं तो वो धीरे धीरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसके बाहर एक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है, ठीक है। अच्छा एक बड़ा डेली लाइफ का एग्जांपल बताती हूँ। जैसे आपके पूजा के बर्तन होते हैं ना, कॉपर के, तांबे के बने हुए होते हैं, तो आप उनको घिस घिस के पूजा के बर्तन देखा होगा, मम्मी वगैरह रोज़ सुबह रगड़ रगड़ के साफ़ करते हैं, लेकिन अगले दिन को या 2 दिन बाद, थोड़े से 3-4 दिन के बाद वो फिर से काले काले पड़ने लग जाते हैं, या कभी होता है ना ऐसा, काला पड़ना शुरू हो जाता है ना वो। तो वो क्यों हो जाता है, क्योंकि उनके उसके ऊपर किसकी लेयर चढ़ जाती है बेटा, ऑक्साइड की लेयर। कॉपर जो है वो धीरे 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 अब ऑक्सीजन तो एटमॉस्फेयर में है ना बच्चा, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता रहता है और ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो काला काला लगता है बेटा। तो इस तरह जो है सारे एलिमेंट्स जो हैं धीरे 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 धीरे, सारे नहीं मतलब सबकी स्पीड अलग अलग है। जैसे सोडियम और पोटाशियम तो जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएंगे उसमें तो आग लग जाएगी, ठीक है। लेकिन एल्युमिनियम, जिंक और लेड, अब जैसे कॉपर भी ऐसा तो है नहीं है कि हमने जैसे निकाला, उसको डिब्बे से निकाला, वो उस पर ऊपर काली लेयर चढ़ गई, ऐसा थोड़े नहीं होता है ना। धीरे 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 वैसे ही एल्युमिनियम के ऊपर लेयर चढ़ जाती है, एल्युमिनियम के ऑक्साइड की, Al2O3, ठीक है। लेकिन एक बात है, ये जो ऑक्साइड की लेयर होती है ना, ये एक तरह की फ़ायदेमंद भी होती है। फ़ायदेमंद कैसे, चलो कलर को तो ख़राब कर देती है ये, लेकिन अंदर वाले प्योर एल्युमिनियम को बचाती भी है बाकी उसको ख़राब ऑक्साइड की लेयर चढ़ने से। जैसे मान लो ये एल्युमिनियम है आपके पास, कोई एल्युमिनियम की रॉड है आपके पास, ठीक है। इसके ऊपर बेटा आपके मान लो ऑक्सीजन की लेयर चढ़ गई, यहाँ पे भी ऑक्सीजन की लेयर चढ़ गई, ठीक है, इधर भी ऑक्सीजन की लेयर चढ़ गई, सारी जगह ऑक्सीजन की लेयर चढ़ गई, ठीक है, हो गया, ऑक्सीजन की लेयर चढ़ गई ना अब इसके ऊपर। अब क्या है, अब सारी तरफ ऑक्सीजन की लेयर चढ़ गई है, तो अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है तो वो तो जितनी रिएक्ट करनी थी, जितना ओपन सरफेस था सब में लग गई है, लग गई है ना चारों तरफ। अब जो अंदर वाला एल्यूमिनियम है आपका वो तो सेफ हो जाएगा ना, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कॉपर का एग्जांपल ले लेते, आप बर्तन है ये आपकी, आप थाली के ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ गई है मान लो, ठीक है। आप रगड़ रगड़ के उस थाली को क्या करते हो, साफ करते हो, और सारी ऑक्साइड की लेयर आप क्या कर देते हो, रिमूव कर देते हो बेटा, कर दी रिमूव। लेकिन 2-3 दिन के बाद, अब लेकिन जब आप ऑक्साइड देखो, कॉपर के जब ऑक्साइड की लेयर, अब ऑक्सीजन जब आप रगड़ते हो ना तो ऑक्सीजन थोड़ी नहीं बाहर निकलती है, आप पूरा का पूरा कॉपर ऑक्साइड बाहर निकालते हो, तो उसके साथ कॉपर भी तो निकल गया, ठीक है। पूरा का पूरा कॉपर और ऑक्सीजन निकल गया। अब अंदर वाला प्योर कॉपर, अब उसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाएगी, आप उसको रिमूव करेंगे, तो धीरे 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 जो भी आपका मेटल होगा वो क्या पड़ता जाएगा, पतला पड़ता जाएगा, ठीक है ना, ख़त्म होता जाएगा वो, ठीक है। तो अगर उसके ऊपर आप नहीं रगड़ेंगे, ऑक्साइड की लेयर वैसी की वैसी रहेगी, तो अंदर से वो सेफ होगा, ठीक है। इसको एक तरह से प्रोटेक्शन भी बोलते हैं, आप प्रोटेक्शन कर सकते हैं आप इस तरह से। ये देखो यहाँ पे एक प्रोसेस है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग में हम जानबूझ के एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की लेयर चढ़ाते हैं ताकि एल्यूमिनियम को हम क्या कर सकें बेटा, क्रोजन से बचा सकें, जंग। क्रोजन क्या होता है, क्रोजन होता है जंग लगना, जंग लगने से बचा सकें हम, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस तरह से एक, अच्छा एनोडाइजिंग आपको अगले लेक्चर में डिटेल में बताऊंगी, अभी के लिए यहाँ से समझ लो, क्योंकि थोड़ा सा चला जाएगा ये रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है ना, किस तरह से सेटअप होता है, करवाना पड़ेगा सारा, ओके। तो इस तरह से बच्चे ऑक्साइड्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। अब कॉपर के क्या होता है कॉपर के ऊपर भी लेयर चढ़ जाती है,
ठीक है। अब जैसे आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फीलिंग बर्न विग्रेसली, अगर हम पूरे आयरन के पूरे रॉड को हम उस पर फेंक देते हैं पानी आग में, तो वो नहीं जलता है क्योंकि उसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर होती है, ठीक है। लेकिन आयरन की छोटी छोटी फीलिंग्स होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर प्रॉपर ऑक्साइड को इतना सरफेस एरिया नहीं मिलता है, तो वो बड़े इजीली क्या करती हैं, जल जाती हैं। अब देखो कॉपर का भी बताया कि कॉपर के ऊपर ब्लैक कलर की लेयर चढ़ गई होती है, लेकिन जो मैंने बोला था हाइड्रोजन से नीचे लाई करते हैं, हाइड्रोजन से नीचे वैसे कॉपर भी लाई करता है लेकिन वो रिएक्ट कर जाता है। लेकिन जो सिल्वर है आपका, प्लेटिनम है, गोल्ड है बेटा, ठीक है, ये बड़े नोबल मेटल्स होते हैं बेटा। नोबल मतलब कि रिएक्ट नहीं करते हैं ये, इनको रिएक्शन ही नहीं। अब गोल्ड तो कभी भी कभी देखा तुमने कि गोल्ड कभी काला पड़ता है? नहीं, कभी नहीं पड़ता। सिल्वर फिर थोड़ा सा हो जाता है लेकिन गोल्ड तो कभी नहीं पड़ता। तो वो क्या है बेटा, ये कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने नहीं करते इवन एट हाई टेम्परेचर, तभी हमेशा फ्री स्टेट में मिलते हैं। अब गोल्ड कभी भी, गोल्ड के ऊपर ऑक्साइड की लेयर नहीं चढ़ी होती, गोल्ड हमेशा प्योर फॉर्म में ही आपको मिलता है, ठीक है। सो आज के लिए अभी इतना ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको एनोडाइजिंग करवाऊंगी मैं। ओके, थैंक यू।